ओम नमः शिवाय। आखिर सूर्पणखा रावण को क्यों मारना चाहती थी? रावण से बदला क्यों लेना चाहती थी? वह तो रावण की बहन थी। दोस्तों, आपने रामायण तो पढ़ी और सुनी होगी। रामायण में एक सूर्पणखा ऐसी थी जो श्री राम और रावण के बीच युद्ध का प्रमुख कारण बनी थी। वही सूर्पणखा आखिर अपने भाई रावण को ही क्यों मारना चाहती थी? राम, लक्ष्मण, सीता और रावण के बारे में तो हर कोई जानता है, लेकिन एक रामायण का अहम किरदार है जिसका नाम था सूर्पणखा। अगर सूर्पणखा ना होती तो रामायण भी नहीं होती, क्योंकि रामायण का पूरा युद्ध लक्ष्मण द्वारा सूर्पणखा के नाक कान काटे जाने के बाद ही मुख्य रूप से शुरू हुआ था। सूर्पणखा के बारे में बहुत कम जगह जानकारियाँ मिलती हैं और कुछ ऐसी कहानियाँ हैं जो कि आपने कभी नहीं सुनी होंगी। राक्षस के परिवार की होने की वजह से सूर्पणखा को अपना भेष बदल लेने की शक्ति प्राप्त थी। वो अपने चेहरे के रंग के साथ साथ अपनी आवाज़ भी बदल लेती थी। वाल्मीकि की रामायण के अनुसार तो शूर्पणखा को बहुत ही डरावना वर्णित किया गया है। उसका रंग रूप इतना डरावना था कि कोई भी साधारण मनुष्य तो उसे देखकर बहुत ही डर जाएगा। दरअसल शूर्पणखा ने अपने पसंद के व्यक्ति से विवाह किया था। शूर्पणखा ने प्रेम विवाह किया था। शूर्पणखा के पति का नाम विदुत जीवा था और वो राजा कालकेय का सेनापति था। कालकेय के साथ हुए युद्ध में रावण ने विदुत जीवा को मार डाला था। अपने पति की मृत्यु पर शूर्पणखा को बहुत शोक हुआ। उसका भाई ही दुर्भाग्य से उसके पति की मृत्यु का कारण बना था। पति की मौत के बाद शूर्पणखा ने अपनी पूरी जिंदगी लंका और दक्षिण भारत के जंगलों में बिताई थी। वो कुछ दिनों के लिए अपने रिश्तेदार खर और दूषण के साथ भी रही थी, लेकिन पति की मृत्यु का दर्द वह कभी भी भुला नहीं पाई और यही अग्नि उसके हृदय में बदले की भावना उत्पन्न करती रही। राम और रावण के बीच शत्रुता कराना भी उसका पहले से ही एक निश्चित और सोचा समझा कारण था। शूर्पणखा राम के रूप पर मोहित तो हो गई, लेकिन एक पतिव्रता होने की वजह से राम ने उसे लक्ष्मण के पास भेज दिया। लेकिन लक्ष्मण जी भी पत्नी व्रता ही थे, इसीलिए उन्होंने भी शूर्पणखा को अपनाने से इनकार कर दिया। अब शूर्पणखा गुस्से में बुरी तरह तिल मिलाने लगी। गुस्से में आकर शूर्पणखा ने सीता जी पर हमला करने की कोशिश की, जिसके बाद लक्ष्मण ने उनके नाक और कान काट दिए। पति के मारे जाने के बाद वो अपने भाई रावण से बदला लेना चाहती थी, लेकिन उसे रावण की शक्तियों का एहसास था। वो जानती थी कि रावण को कोई भी पराजित नहीं कर सकता। रावण को पराजित करना असंभव है। वो जानती थी कि प्रभु श्री राम के अलावा रावण का वध करने में कोई भी सक्षम नहीं है। इसीलिए उसने ऐसी योजना बनाई कि वो उस योजना की मुख्य कड़ी भी बन गई और अंततः जो वो चाहती थी उसकी कड़ी बनने से रावण का मारा जाना भी आसानी से तय हो गया। जब उसने राम के पराक्रम के बारे में सुना और सुना कि वो कितने मर्यादित पुरुष हैं, जब शूर्पणखा को यह पता चला कि श्री राम ही नर और नारायण हैं, तो उसकी यह योजना उसे सफल होती दिखाई दी
और उसके मन में बदला लेने की वह इच्छा फिर से जाग उठी। इसीलिए उसने राम और रावण के बीच दुश्मनी पैदा करने का अहम कार्य किया, जिसकी वजह से रावण ने सीता का अपहरण किया और अंततः पूरी युद्ध का ताना बाना बुना गया। अंत में प्रभु श्री राम के हाथों ही रावण की मृत्यु हुई। राम और रावण की मौत के बाद शूर्पणखा विभीषण के साथ लंका में ही रह गई। कुछ सालों बाद शूर्पणखा और उसकी सौतेली बहन कुंभिनी समुद्र के किनारे ही रहने लगी और अंततः वह कुछ समय बाद मृत्यु को प्राप्त हुईं। यही शूर्पणखा एक जन्म में प्रभु श्री कृष्ण की पत्नी भी बनी थी। आखिर इतनी भयंकर राक्षसनी भला श्री कृष्ण की पत्नी कैसे बनी, यह कहानी भी आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी। आखिर शूर्पणखा कैसे बन गई श्री कृष्ण की पत्नी, यह कहानी भी अन्य कहानियों की तरह बड़ी ही अद्भुत है। तो जुड़े रहें हमारे साथ। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।